गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल में सेकेंड साइकिल जो था हमारा कार्बन साइकिल। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन साइकिल क्या है? कार्बन का अर्थ के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें मूव करना, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होना, ये क्या कहलाता है? कार्बन साइकिल कहलाता है। और कार्बन ये पाया कहाँ जाता है? तो ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वायुमंडल में 0.03%, बायोस्फीयर में 49%, ओशियंस में 71%, और ऐसा कुछ पार्ट्स जो होता है वो सेडिमेंट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, चट्टानों में। इसके साइकिल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक CO2 होती है, जो वायुमंडल में CO2 पाई जाती है और जो जल में CO2 पाई जाती है, जो एटमॉस्फेयर में पाई जाएगी और जो जल में पाई जाएगी, सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब कौन करता है? एनिमल्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, पहले इसको जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वाटर की CO2 है तो एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स इसको यूज़ करेंगे। अगर एटमॉस्फेरिक CO2 है तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, तब ये CO2 और H2O को लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से और वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब इनमें रेस्पिरेशन होता है तब ये कुछ पार्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। जो यहाँ से एटमॉस्फेरिक से CO2 इन्होंने लिया है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए और अपना भोजन बना लिए। रेस्पिरेशन के दौरान ये कुछ CO2 को क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, और इनके अंदर जो कार्बन स्टोर हो गया है वो क्या करते हैं? जो अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं, जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर, क्या नाम है उसका, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट से कार्बन्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कि जो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो प्लांट में जो कार्बन है वो कहाँ चला गया? कंज्यूमर्स में चला गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से प्लांट से में जो कार्बन स्टोर होता है वो कहाँ चला जाता है? कंज्यूमर्स में चला जाता है। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, इनके मरने के बाद जब डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करते हैं, तब इनमें जो कार्बन्स होती है वो कहाँ चली जाती है? डिकम्पोजर में। डिकम्पोजर जब रेस्पिरेशन करते हैं तब यहाँ से कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। जो कार्बन्स को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, वो कहाँ जा रहा है? फिर से वापस जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। पहले क्या हुआ था? ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब किए थे, एब्जॉर्ब करने के बाद रेस्पिरेशन के दौरान कुछ CO2 को वापस छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, और जो इनके अंदर स्टोर हो गया CO2 इनके फूड फॉर्म में, वो कहाँ जाएगा? कंज्यूमर्स में, क्योंकि कंज्यूमर्स जो होते हैं अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट से, पौधों से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये कंज्यूमर्स में जाएगा, और कंज्यूमर्स जब रेस्पिरेशन करेंगे तो फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर स्टोर रहता है कार्बन, वो कहाँ जाता है? जब डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे तब ये कार्बन कहाँ चला जाएगा? डिकम्पोजर में, और डिकम्पोजर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन को फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डेथ के बाद कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में, सॉइल में मिल जाएंगे, और दबने से ग्रीन प्लांट्स और कंज्यूमर्स, हम लोग देखें ना, फॉसिल फ्यूल्स ईंधन बन जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, वो चले जाते हैं कहाँ? मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स और कंज्यूमर जो हैं, इनके सड़ने के बाद या मरने के बाद डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये जो कभी कभी भूकंप वगैरह आते हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर दबे रह जाते हैं।
तो उनमें जो कार्बन है वो किस तरह से एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी। तो कैसे पहुंचेगी वो, बहुत सालों में जब वो फॉसिल बन जाएंगे, ईंधन का रूप ले लेंगे, जैसे कोयला पेट्रोलियम बनता है ना, तो उनको जब हम लोग जलाते हैं तो इनके अंदर जो कार्बन होती है वो कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह जो कार्बन हम लोग क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, उसको फिर से उसी फॉर्म में उसको वापस भी कर दे रहे हैं। तो इस तरह से कार्बन का साइकिल चलता रहता है।